यू वुड से कि ये जादू का नंबर है कोई 5 नंबर। मैं न्यूमरोलॉजी भी जानता हूं, मुझे ये भी पता है 5 नमाजें क्यों है, 5 का फिगर क्यों है, 7 दिन क्यों है हफ्ते के, 7 मंजिलें क्यों होती है कुरान में, 72 क्यों थे करबला में, 5 ये 5 टन का कॉन्सेप्ट कहां से आया है, ये जो सूरह अहज़ाब की आयत है, ये 5 क्यों है, वो आका इस्लाम 5 5 7 7 12 12 लोगों को करके क्यों भेजते थे, ये अहले तशी में 12 इमाम क्यों है, अहले सुन्नत में 12 खुलफा का जिक्र क्यों है, ये सारे फिगर्स जो है इनकी एक और साइंस होती है। ये आगे चल के हम एथिक्स के आगे आगे के वर्जन में डिस्कस करेंगे कि नंबर्स की क्या साइंस होती है। वाकीमुस सलाता, कनेक्शन टूटे ना, इस्टेब्लिश हो, कायम हो। ये 5 दफा दिन की जो आदत है ना, 5 टाइम्स अ डे, ये एक पूरा एक फलसफा है। नमाज मोमिन की मेराज है। अभी मैंने आपको मेराज का किस्सा सुनाया आका अलैहिस्सलाम का। नमाज मोमिन की मेराज है कब, जब वो अपना कनेक्शन 5 दफा ऐसा इस्टेब्लिश करेगा 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 करेगा, अचानक से उसका कनेक्शन उसको आसमान पे ले जाएगा। एक चीज नहीं होने देनी आपने, वो ये है कि अपने दिमाग या दिल से कोई किसी चीज को क्विट करने देगा। मुश्किलें, परेशानियां, टेंशनें, कंस्ट्रेंट्स, वक्त की कमी, कुछ भी आ जाए, अब आपने क्विट नहीं करना होता। बस अल्लाह ताला सिर्फ क्विटर्स को पसंद नहीं करता। सर इसके लिए हमारी एक तो यूनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग एक दूसरे के साथ, क्योंकि एक दूसरे के साथ इसमें ये वसीला फैमिली बनाने का आपका तो यही मकसद था, और इंशाल्लाह हम भी इसको कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन सर एक मसला जो एक मुझे क्रिएट होता है ना, वो ये होता है कि जब मैं किसी चीज़ के ऊपर प्रोग्रेस कर रहा हूँ, जो मैं अभी जैसे फॉर एग्जांपल गाबित भाई से मेरी कुछ दिन पहले बात हुई थी, अली भाई के साथ ना हम तीनों थे, तो उन्होंने मुझे कुछ बुक रिकमेंड की, मैंने वो बुक्स पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। लेकिन सर एक एक पता नहीं ये क्या एक फेज आता है लाइफ के अंदर कि ऐसा लगता है कि क्या मैं कम कर रहा हूँ, यानी अगर मैं अभी अगर जैसे फॉर एग्जांपल इसके बाद करने के बाद मैं मतलब एक जो है ना मैं आपको समझा भी नहीं पा रहा, समझ कुछ नहीं आ रहा होता है। ऐसी कोई चीज़ कंटिन्यू करूँ ना, तो उसके बाद होता है कि क्या आगे जाके मैं इससे कोई अलग तो नहीं हो जाऊंगा, या एक बिल्कुल एक सिस्टम समझ ही नहीं आ रहा होता मेरे सर में। आपको पता है, मैं आज आपको एक मजे की बात बताता हूं। इस्लाम में आका अलैहिस्सलाम जब मेराज पे जाते हैं ना, आसमान पे, अर्श पे, तो आखिरी आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम मिलते हैं उनको, एक के बाद एक के बाद एक आसमान पे जाते हैं। तो जो सातवां आखिरी आसमान है अर्श मौला से पहले, उस पे मूसा अलैहिस्सलाम मिलते हैं उनको, और कहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं अल्लाह ताला के पास जा रहे हैं। तो आखिर इस्लाम कहते हैं जी, कहते हैं ठीक है। ये जाते हैं, वापस आते हैं आका इस्लाम, तो मूसा अलैहिस्सलाम रोकते हैं, कहते हैं अल्लाह अल्लाह मियां के पास से हो आए हैं? जी हो आए हैं। क्या लेके आए हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अपनी उम्मत के लिए तोहफा लेके आए हूं। कहते हैं क्या लाए? कहते हैं नमाज। कहते हैं अच्छा, कितनी नमाजें लाए हैं? कहते हैं 50। कहते हैं 50? वापस जाएं, वापस जाएं, कम करवाएं, एक दिन में 50 नमाजें कम करवाएं। आकल इस्लाम वापस जाते, फिर आते हैं, मूसा इस्लाम कहते हैं कितनी, अब कितनी है? कहते हैं 40। वापस जाएं, फिर भेजते हैं, फिर भेजते हैं, फिर आते हैं, फिर जब नबी वसल्लम आते हैं आखिरी दफा और कहते हैं अब कितनी लाए? तो कहते हैं 5। कहते हैं वापस जाएं। तो आकल इस्लाम कहते हैं अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं वापस जाएं, मेरी कौम को के ऊपर 2 नमाजें थी, वो नहीं पढ़ते थे, आपकी कौम 5 कहां से पढ़ेगी? आकर इस्लाम कहते हैं मैं वापस अब नहीं जाऊंगा, 5 तो इनको पढ़नी पढ़नी पड़ेंगी। अल्लाह ताला ने कहा है उनको को 5 पढ़ लें, इनको 50 का सवाब मिलेगा। अब ये 5 पढ़ेंगे पढ़ेंगे। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ये मैंने किस्सा क्यों बताया, हमारा बिलीफ सिस्टम क्या करता है, 5 नमाजें
آپ کے ڈیلی کے سسٹم میں ایک کنیکشن کی طرح، صلات کی طرح، ہم نے نماز نام دے دیا، صلات کی طرح، کمیونیکیشن کی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ 5 times a day کی روٹین پہ لے کے آتا ہے آپ کہ یہ جو بسٹوئنگ گاڈ بسٹوز ہے نا، یہ کنیکشن ٹوٹے نا. واقیم الصلاۃ، کنیکشن ٹوٹے نا، اسٹیبلش ہو، قائم ہو. یہ 5 دفعہ دن کی جو عادت ہے نا، 5 times a day، یہ ایک پورا ایک فلسفہ ہے. گوروں نے کتابیں لکھی ہیں اس پہ کہ 5 دفعہ کوئی کام کرنا. اب یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، میری ساری زندگی کی فکس نمازیں میں ایک دن میں بھی پڑھ سکتا تھا اگر وہ اتنا ٹائم ہو کہ مجھے پتا ہو میں نے کتنی پڑھنی. میں ایک دن میں پڑھ لوں، 2 میں پڑھ لوں، 10 میں پڑھ لوں. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، 1 مہینے 2 مہینے 1 سال میں ساری زندگی کی نمازیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تم نے 5 کر کے روز یہ سفر طے کرنا ہے. آپ نے ایک بات بولی کہ مجھے لگتا ہے میں کم کر رہا ہوں. ایک ریل، ایک پوسٹ، ایک پوڈ کاسٹ، یہ شاید انف نہیں ہے. یہ انف ہے. اپنی ایک عادت بنا لیں، چاہے ایک پوسٹ یا ایک ریل ایک ہفتے میں بھی جاری ہو آپ کی، لیکن وہ باقاعدگی سے جائے گی تو وہ کم نہیں ہے، وہ بہت زیادہ ہے. ایک گو میں آپ ڈھیر ساری کر کے 3 مہینے چھٹی کر لیں گے تو وہ تسلسل ٹوٹ جائے گا. اٹ از دا کنیکشن دیٹ ہیز ٹو ریمین. دیٹ از دا ٹرک اسلام ٹیچز مسلمس دیٹ if you keep the connection alive, you can win, you can achieve whatever you want to. نماز مومن کی معراج ہے. ابھی میں نے آپ کو معراج کا قصہ سنایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. نماز مومن کی معراج ہے کب؟ جب وہ اپنا کنیکشن 5 دفعہ ایسا اسٹیبلش کرے گا اچانک سے اس کا کنیکشن اس کو آسمان پہ لے جائے گا. وہ اگر دن میں 10، 5 دن میں 6، اتنے دن میں یہ کر کے کنیکشن ٹوٹے گا تو اس کی معراج نہیں ہوگی. یہ تسلسل کسی ٹائم اس کو ایک مومنٹ دے گا جس مومنٹ میں اس کی ایک دم سے معراج ہو جائے گی، وہ اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ جائے گا. اللہ تعالیٰ پھر اس کو کہیں گے آ گیا، بتا تیری رضا کیا ہے. اور پھر انسان کہے گا میری رضا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہے گا جا دی. دس از دا رول آف 5 جو گورے کہتے ہیں. دا رول آف 5، do 5 things a day and you will achieve 5 million of that thing, whatever you're chasing. ہم 5 رول آف 5 کے اوپر معراج اچیو کرتے ہیں. اس لیے آپ نے یوٹیوب، میں نے کیوں 5 ہینڈل سب کو بولے تھے؟ میں ڈیموگرافک میں 5 کا فگر لے کے چل رہا تھا. ٹویٹر، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک. میں نے یہاں تک کہا تھا کہ ٹک ٹاک نہیں تو اس کو کسی اور سے ریپلیس کر لیں. اسنیپ چیٹ، آئی ڈونٹ نو کیا کیا ہوتے ہیں ٹولز، میں تو اتنا ٹیک سیوی بھی نہیں ہوں. لیکن 5 کا فگر رکھیے گا. یہ رول آف 5 کی گیم ہے. یہ اسلام بھی رول آف 5 کی گیم پہ چلتا ہے. گورے نے یہ رول آف 5 اسلام سے نکالا ہے. ان 5 کے 5 ہینڈلز میں ایک ایک پوسٹ روز کی یا ہفتے میں بھی ایک ایک پوسٹ 5 کے 5 ہینڈلز میں جائے گی تو آپ وہ مقصد اچیو کر لیں گے جس بھی مقصد کے لیے آپ وہ کر رہے ہیں. برے مقصد کے لیے بھی کر رہے ہیں نا، تو جو مشہور لوگ ہوئے ہیں نا، جو اپنی شہرت کے لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں، ریاکاری کے لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی جب اس ایک تسلسل سے کرتے ہیں ان کو وہ مل جاتا ہے. آپ تو پھر نیک نیتی سے کر رہے ہیں، آپ کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کی برکت اور فضل بھی ہوگا. ان کے اوپر برکت فضل بھی نہیں ہوتی. وہ اللہ تعالیٰ ان کی صرف اس تسلسل پہ ان کو عنایت کر دیتے ہیں کہ جا لے لے. بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ، وہ بے نیاز ہے، وہ دے دیتا ہے. کہتا جاؤ لے لو، اتنی تسلسل سے کر رہے دے دو. یہودی ہے، کرسچن ہے، مسلمان ہے، پاکستانی ہے، انڈین ہے، کچھ ہے، اگر وہ تسلسل سے کر رہا ہے، ایتھیسٹ ہے، کچھ ہے، مجھے نہیں بھی مانتا، اس کے تسلسل پہ میں اس کو دے دیتا.
आफ्टर सर ऑल ये बात चूंटी भी आपकी तो सही है। बार बार गिर रही है, चूंटी गिर रही है, ऊपर चढ़ रही है, चूंटी को भी तो चढ़ने देते हैं ना, चूंटी का कौन जी, सा दीन ईमान है? बंदा तो फिर बंदा है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन बीच में जैसे अभी आपने बिल्कुल सही कहा, जिस तरीके से मैं जा रहा हूँ तो मुझे कंसिस्टेंट होके ये नहीं कि मतलब ये महीने अपने ऊपर इतना ही कर लूँ कि ये जो महीने का कंटेंट है वो कोशिश करूँ 2 हफ्तों में हो जाए। तो इतना नहीं, मगर बस कंसिस्टेंटली डालता रहूँ आहिस्ता चीजें, वो आहिस्ता आपकी बात स्लो बिल्कुल एंड ठीक है। स्टडी रूल ऑफ 5 पे आ जाएं एंड यू विल विन। लेकिन सर यहाँ एक मसला आता है कि मतलब पहले ना मैं जब ये शायद 2-3 महीने पहले की बात होगी, वसीला से पहले ना मतलब, और उससे भी उससे काफी पहले 6 महीने हो गए होंगे, तो मैं मतलब जो है ना अर्निंग कर रहा था थोड़ी बहुत, जैसे अबाउट 30,000 50,000 अ मंथ। एक दफा 1 लाख भी टच कर लिया था मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके बाद ये काम आगे बढ़ा ही नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एजेंसी आपकी स्टार्ट होती है, जैसे मेरी सोशल मीडिया की थी, तो आगे बढ़ा ही नहीं उसमें, मुझे थोड़ा सा काफी लॉस भी हुआ थोड़ा बहुत। उसके अलावा अभी ये जो अगर करंट सिचुएशन बताऊं, तो अभी मसला मेरे साथ जो हुआ था वो ये है कि मैं अपनी बहन, छोटी बहन का फोन लेता हूँ रिकॉर्डिंग के लिए, क्योंकि मेरा जो फोन है वो टूट गया था, वो भी गिर गया था काफी बुरा। तो अब यहाँ मुझे प्रॉब्लम आती है कि मुझे कोशिश करके ना ये इसको जल्दी करना है, क्योंकि जल्दी से मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होऊंगा, मैं पावर में आऊंगा, उसके बाद फिर एक अपनी सोशल प्रेजेंस बनाकर फिर मैं एक सिस्टम इसको वसीला फैमिली को एक साथ चल के लेकर फिर मैं जा सकता हूँ। देखें, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, एवरीथिंग। एक चीज नहीं होने देनी आपने, वो ये है कि अपने दिमाग या दिल से कोई किसी चीज को क्विट करने दे। मुश्किलें, परेशानियां, टेंशनें, कंस्ट्रेंट्स, वक्त की कमी, कुछ भी आ जाए, आप आपने क्विट नहीं करना होता। बस अल्लाह ताला सिर्फ क्विटर्स को पसंद नहीं करते। बाकी सब अल्लाह ताला कहते हैं कि जो मर्जी चल रहा है चलने दो उसको, दुनिया में दे दूंगा, नहीं तो उसको आखिरत में दे दूंगा। क्विटर्स को कहते हैं मैं कुछ भी नहीं देता, ना इधर देता हूं ना उधर। क्विट नहीं करना आपने बस। आज एक मुश्किल है, कल दूसरी आ जाएगी। एक एक फोन चेंज करेंगे, डीएसएलआर कैमरा ले आएंगे, कोई और मुश्किल आ जाएगी। लैपटॉप उजड़ जाएगा, लैपटॉप चेंज करेंगे, इंटरनेट खराब हो जाएगा, इंटरनेट चेंज करेंगे, कुछ और प्रॉब्लम। आप कहेंगे यार ये क्या चक्कर है। हर ठीक रास्ते पे रुकावट वाजिब है, बट क्विट नहीं करना। आप कहें बस मैं लगा रहूंगा, करता रहूंगा, लगा रहूंगा, करता रहूंगा, थोड़ा करूंगा, करता रहूंगा, अपने ऊपर उतना लेना है, उतना बोझ, जितना बोझ आप कंस्ट्रेंट्स की हालत में भी पूरा कर सके, और रूल ऑफ 5 पे आ जाएं। 5 कोई भी चीजें उस रास्ते में किए जाएं। ट्रस्ट यू मी, यू वुड से कि ये जादू का नंबर है कोई 5 नंबर। मैं न्यूमरोलॉजी भी जानता हूं, मुझे ये भी पता है 5 नमाजें क्यों हैं, 5 का फिगर क्यों है, 7 दिन क्यों हैं हफ्ते के, 7 मंजिलें क्यों होती है कुरान में, 72 क्यों थे करबला में, 5 ये 5 टन का कॉन्सेप्ट कहां से आया है, ये जो सूरह अहज़ाब की आयत है, ये 5 क्यों है। वो आका इस्लाम 5 5 7 7 12 12 लोगों को करके क्यों भेजते थे। ये अहले तशी में 12 इमाम क्यों हैं, अहले सुन्नत में 12 खुलफा का जिक्र क्यों है। ये सारे फिगर्स जो है, इनकी एक और साइंस होती है। ये आगे चल के हम एथिक्स के आगे आगे के वर्जन में डिस्कस करेंगे कि नंबर्स की क्या साइंस होती है, नंबर की आर्ट क्या होती है। आकल इस्लाम के पास लोग आते थे कि हमारे बच्चा जो है बहुत बीमार रहता है कुछ, तो आकल इस्लाम उनका नाम चेंज कराते थे कि इसका नाम ऐसे से ऐसे कर दो, तुमने इसका नाम गलत रखा हुआ है। वो कैसे, वो नाम के नंबर से उसका फिगर निकालते थे कि अच्छा दिस नंबर इज नॉट कोइंसाइडिंग विद द डेट ऑफ बर्थ ऑफ दिस बॉय। ये इल्म जफर है, इसको इल्म जफर कहते हैं, इल्म रमल होता है। इस तरह की बहुत सी चीजें हैं। ये आगे चल के आपको ऑकल्ट साइंसेस के चैप्टर में, हम लोग एथिक्स में 3rd सेमेस्टर में ये बाकायदा एक एक चीज लर्न करेंगे कि ये होती क्या है। मोमिन मोमिन हर इल्म का माहिर होता है। आप सारी ऑकल्ट साइंसेस को पढ़ेंगे और बाकायदा पढ़ेंगे, आपके उस पर रिपोर्ट्स हैं, रिसर्च पेपर है कि मैंने न्यूमरोलॉजी पढ़ के ये रिसर्च पेपर लिखा है भाई, मैंने हवाई फायर नहीं किए।
I have gone through numerology, I have gone through astronomy, astrology, palmistry or whatever. मैंने चार चार तीन तीन सब्जेक्ट्स इसके अंदर मास्टर किए हैं, उसके ऊपर थीसिस लिख के रखा है कि इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। इस्लाम में कौन सी चीजें इसमें क्यों कॉन्ट्रडिक्टरी है, इस्लाम क्यों शन करता है, इस्लाम कहाँ किस किस इल्म को हराम कहता है और क्यों हराम कहता है, क्यों शन किया था, कौन से सन में ख्वाबनामा यूसुफी किताब लॉन्च हुई थी, क्यों लॉन्च हुई थी, ख्वाबनामा यूसुफी किस इदारे ने बंद कराई थी कि ये नहीं करो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब को कैसे इंटरप्रेट करते थे, आका अलैहिस्सलाम कैसे इंटरप्रेट करते थे, अहले बैत कैसे करते थे, इमाम जाफर कैसे करते थे। ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे आगे चल के। अभी इन 2 सालों में आपका बहुत खतरनाक सफर है। आप इन 2 सालों के बाद जो बन के बैठेंगे ना किसी महफिल में, किसी पॉडकास्ट पे, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकेगा। आप कहेंगे मुझे सब पता चल चुका है, मैं सारी साइंसेस से वाकिफ हूँ, मुझे मौसीकी भी पता है क्या होती है, मुझे इंस्ट्रूमेंट्स भी पता है क्या होते हैं, शायरी भी पता है क्या होती है, नसर निगारी पता है मुझे क्या होती है, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, ये सारी साइंसेस मैं पढ़ चुका हूँ। मेरे थीसिस हैं, पढ़ो। एक पूरा साल मैंने थीसिस तैयार किए हैं। 20 सूरतों की तफसीर है, ओल्ड टेस्टमेंट की 20 की, न्यू टेस्टमेंट की 20 की, कुरान की। ये आप लिखेंगे दो अगले आखिरी साल में। आपके फाइंड मी ऑन इंटरनेट एंड यूल सी हु आई एम। एंड साइमल्टेनियसली इंशाल्लाह। आपका मोनेटाइजेशन चल रहा होगा। आपके सेमेस्टर 1 के बाद आपको एक एसेट आपके हवाले किया जाएगा, आप उस एसेट को मैनेज कर रहे होंगे। यू विल हैव एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम। आप कहेंगे अब मुझे रखो किसी गैर मोमिन के सामने और बताओ मोमिन क्या होता है, मैं तुम्हें तुम्हारी किताबों से बताऊं कि मोमिन क्या होता है। This is what Wasila is going to make everyone do and make this moment out of everyone, particularly our girls, ladies, sisters. क्योंकि सबसे ज्यादा बेवकूफ हमारे मैन वर्ल्ड में हमारी खवातीन को बेवकूफ बनाया जाता है। वसीला की किसी खातून को कोई बेवकूफ नहीं बना सकेगा। वो ऐसे हाथ देखते हुए दूर से बता देंगे अच्छा तुम्हारे हाथ में मुझे नजर आ रहा है कि तुम कौन हो, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ, तुम्हारे नंबर से मैंने कैलकुलेट कर दिया कि तुम कौन हो। ये अजान जो चल रही है, बज रही है, मुझे ये तक पता है ये किस सुर में चल रही है, ये कौन सा राग है जो ये मौलवी मौजन किस राग में इस अजान को पढ़ रहा है। मशारी साहब की तिलावत सूरह रहमान की किस राग में चल रही है, मैं वो राग लिख के बता सकती हूँ कि क्या ये आपकी खवातीन, हमारी वसीला की खवातीन बता रही हूँ। इंशाल्लाह। दिस इज वेयर वसीला इज गोइंग टू टेक अस। सर मेरी फिर छोटी बहन है तो वो बैच 2 ज्वाइन कर सकती हैं? बिल्कुल करेंगे, सब करेंगे। अभी हमारे आपने जबरदस्ती उनको बिठाएं एक दफा को, यार एक दफा 1 घंटा साथ बैठो हमारे साथ, हमारी रिपोर्ट्स पढ़ो। इफ इट इंटरेस्ट यू, be a part of it. Not, that's okay. Every report that I make, I will put it on your table. Don't force this upon anyone. Share these reports, discuss with them, put them on your podcast, discuss with them publicly. Be brave enough. तुम जिस नबी की उम्मत में से हो, उनकी उनकी बेटी ने जब यजीद के दरबार में खुतबा दिया था तो उसका पूरा महल हिल गया था। लोग कह रहे थे ये बीबी जैनब नहीं है, ये अब अली आ गए हैं। ये हमारी बेटियों के स्टैचर हैं, जिन बेटियों के रिप्रेजेंटेटिव हैं हम। तो अपनी बेटियों बहनों को इतना ऊपर, इतने ऊंचे पोडियम पे लॉन्च करें कि कहें यार ये उम्मत की माएँ बनती हैं ये। गेट मी? जी जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और सर अल्लाह हम सबको मीनिंगफुल जिंदगी दे और इंशाल्लाह। सबके लिए आसानी करे। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर।